हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 8.2 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस ए सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। मतलब इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, इन सभी वैल्यूज को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यूज का यूज करके। तो डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं इसे जानते हैं। जैसे किसी भी नंबर में पॉइंट के बाद की जो वैल्यू दी होती है इसे हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो इसी पॉइंट के बाद की वैल्यू का यूज करके, पॉइंट वाली वैल्यूज का यूज करके हमें ये एमएम में दी हुई वैल्यू को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे का ए, यहां पर हमें कन्वर्ट करना है 5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 10 मिलीमीटर। तो यहां पर हम इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, इसे उल्टा करके वैल्यू को हमें लिखना है यहां पर। तो हम लिखेंगे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और यहां पर से हम इस वैल्यू को 1 की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन पता लग गया कि 10 मिलीमीटर में यानी 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर हम 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालेंगे। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमने इसलिए निकाली है जिससे कि हमें 1 मिलीमीटर की वैल्यू पता लग जाएगी, तो हम कितने भी मिलीमीटर की वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं। तो जब हमें 1 की वैल्यू पता लग गई है तो हम 5 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5। जितने भी मिलीमीटर की वैल्यू हमें निकालनी होती है हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 मिलीमीटर की वैल्यू से। तो हमें 5 की निकालनी है, तुमने 5 का मल्टीप्लाई किया 1/10 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में 5 का 1 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, 5/10 हो जाएगा। ये आएगी वैल्यू सेंटीमीटर में। लेकिन अभी ये फ्रैक्शन की वैल्यू है और इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड हम डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम हमारा जो डिवाइड मेथड होता है ये वाला, हम इस मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 सेंटीमीटर। और 5 मिलीमीटर की वैल्यू यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक मेथड इसे सॉल्व करने का। लेकिन हम इसे एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस करके हम एक सेकंड मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, जैसे यहां पर हमने 10 मिलीमीटर की वैल्यू निकाली 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और आगे हमने सॉल्व किया 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बस यहीं से हमें थोड़े से कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहीं पर इसे डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.1। डिवाइड करने के लिए हमें डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम ये वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.1 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी, जो कि डेसिमल्स में आ चुकी है। यहाँ पर फ्रैक्शन था, हमने डेसिमल्स में से यहीं पर कन्वर्ट कर लिया। इससे पहले वाले मेथड में हमने मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर डेसिमल्स में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर अब हम आगे 5 मिलीमीटर की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर 1/10 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। और देखिए, ये जो आंसर है वो सेम आंसर यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि हमारे आंसर में दोनों मेथड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हमारे ये वाला मेथड जो सेकंड मेथड है, इस मेथड में भी आंसर हमारा सेम आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी मेथड समझ में आ रहा है, आपको इजी लगे, जो ही आपको याद रहे, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके लिए अच्छे हैं और इजी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी पॉइंट, 60 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो मेथड है हम उसे सॉल्व करेंगे। पहले यहां पर हम फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। और यहां पर हमें जब 60 मिलीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो 60 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 60।
जब हम 1 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 60 और अपॉन में 10 है, 60 अपॉन 10 ये आएगी सेंटीमीटर की वैल्यू। और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.0 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि इसे डेसिमल्स में सॉल्व करना है, यानी कि हमें डेसिमल का यूज करके सॉल्व करना है। इसीलिए हमने पॉइंट के बाद में 0 भी रखी हुई है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमें दिखाना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरी है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं सी पॉइंट। यहां पर हमें दिया हुआ है 164 मिलीमीटर, हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं यहां पर कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और यहां पर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। और इसके बाद में जब हम 164 मिलीमीटर को हमें सॉल्व करना है तो हम 0.1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 146 का। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, सॉरी यहां पर ये वैल्यू है, ये है 164, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आ रही है, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पॉइंट। यहां पर हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर एंड 8 mm, हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर और 8 mm की वैल्यू को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर की वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 8 mm को कन्वर्ट करेंगे। तो 8 mm को हम नीचे नोट करते हैं, 8 mm इज इक्वल टू सेंटीमीटर, हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो जैसा कि हम जानते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, और 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 10 सेंटीमीटर, और आगे सॉल्व करने पर आएगा 0.8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था और 8 mm की वैल्यू को हमने 0.8 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो यहां पर प्लस करने के लिए हमें करना है 9 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर। इसे प्लस करने के लिए हम ऑर्डिनरी मेथड जो हम प्लस करते हैं यूज करेंगे। ये 9 सेंटीमीटर को पहले हमें डेसिमल में लिखना है, यानी 9.00, और यहाँ पर 8 को भी हमें लिखना है, यहाँ पर हम 1 0 भी ले सकते हैं तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही डिजिट दी हुई है। तो यहाँ पर हम करेंगे 0.8, तो इसे प्लस करने के बाद में आएगा 8 पॉइंट, और यहाँ पर आएगा 9.8 ये वैल्यू हो जाएगी। इसे हमने प्लस किया है, ये हमें याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9.8 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर है। अगला करते हैं ई पॉइंट, जो कि आखिरी पॉइंट है। यहाँ पर दिया हुआ है 93 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो जैसा कि आप जानते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 93 मिलीमीटर हमसे पूछा गया है, तो ये 1 अपॉन 10 का मल्टीप्लाई हम 93 में कर देंगे, और 1 का 93 में मल्टीप्लाई करने से आएगा 93 अपॉन 10। आगे इस फ्रैक्शन की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 9.3 सेंटीमीटर। मतलब 93 mm को जब हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9.3 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आपको वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, सभी के सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें। और आपकी बुक के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, आपके सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज आपको तुरंत ही मिल सकें। हैव अ गुड डे। जय श्री राम।